अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा कि जहां पर अमार रिश्ते के लिए नहीं आता और सदफ़ ने उसे टाइम दिया था, वो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करता। तो बिलाल अब्दुल्ला को जब ये खबर पहुंचती है कि अमार अपने दिए हुए वक्त पर नहीं पहुंचा और इसीलिए सदफ़ का रिश्ता अभी तक तय नहीं हुआ अमार से, और फिर बिलाल अब्दुल्ला पहुँच जाता है सदफ़ के घर प्रपोज़ल लेकर, और फिर वो सदफ़ की माँ से कहता है कि इस बार मैं इनकार नहीं सुनूंगा और आपको सदफ़ की शादी मुझसे ही करनी पड़ेगी। तो सदफ़ की माँ तो पहले ही यही चाहती थी कि अम्मार की बजाय बिलाल अब्दुल्ला से सदफ़ की शादी हो, और इसीलिए फिर वो फ़ौरन से हाँ कह देती हैं बिलाल अब्दुल्ला को। तो बिलाल अब्दुल्ला की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं होती कि वो जितना खुश होता है सदफ़ को पाकर। और फिर सदफ़ अमार को फ़ोन करती है और कहती है कि अब बाजी बिल्कुल पलट चुकी है और मेरी माँ ने बिलाल अब्दुल्ला का प्रपोज़ल यस कर दिया है, और बिलाल अब्दुल्ला मेरे लिए रिश्ता लेकर आया था तो अम्मी ने हाँ बोल दी, और इसीलिए अब तुम्हारा मेरा सीन ख़त्म हुआ। तो अमार वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोएगा कि ये सदफ़ कह क्या रही है और अचानक से ऐसे कैसे हमारा रिश्ता ख़त्म हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अभी भी सदफ़ और अमार कोई मिलकर प्लान करेंगे। बिलाल अब्दुल्ला से शादी नहीं करेगी सदफ़, और फिर वो किसी न किसी तरह आई थिंक सो अमार से शादी कर लेगी, क्योंकि अभी भी दोनों मिलकर यही बात कह रहे होते हैं कि मैं बिलाल अब्दुल्ला से नफ़रत नहीं करूंगी, और अब मैं मोहब्बत भी नहीं करती बिलाल अब्दुल्ला से, लेकिन मैं नफ़रत भी उससे नहीं करूंगी। और बाद में वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी भी करी होती है, उनकी दोनों की माएँ होती है और सदफ़ भी खुश होती है, और बिलाल अब्दुल्ला तो इतना खुश होता है कि उसके पाँव पर अपना हाथ रख देता है, मतलब अपना हाथ नीचे रखता है और फिर वो पाँव रखती है, मतलब इतना उसके रिस्पेक्ट कर रहा होता है। और वैसे भी उसकी रिस्पेक्ट है बिलाल अब्दुल्ला के दिल में, लेकिन सदफ़ उसकी उस तरह से रिस्पेक्ट भी नहीं करती और उसे अभी तक उतना अच्छा इंसान नहीं समझती। हालांकि उसका भाई ज़ावियार उसे बार बार कह रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला बहुत अच्छा है और अमार से शादी मत करो, मेरा दिल नहीं मान रहा। और अभी तक तो सदफ़ अपने फ़ैसले पर वाजिद है, लेकिन वो फिर बाद में अपने फ़ैसले पर पछताएगी, क्योंकि अमार का जब वो असल चेहरा देखेगी तो फिर उसे बिलाल अब्दुल्ला की हकीकत का अंदाज़ा होगा, और इसीलिए फिर वो बाद में बिलाल अब्दुल्ला के पास जाएगी अमार को आजमाने के बाद। दूसरी जानब हमशा हर वक्त ही बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ भड़काती रहती है अमार को भी और सदफ़ को भी, और कहती है कि उसने तुम्हें ख़रीद लिया और उसके बाद वो जो करेगा तुम्हें इसका तो पता ही है, और तुम जानती हो कि वो किस कमाश का आदमी है और वो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं करेगा, और उसने तुम दोनों को ख़रीद लिया है। और इसीलिए पहले तो सदफ़ बहुत परेशान होती है, लेकिन बाद में फिर ये दोनों मिलकर अमार और सदफ़ स्कीम करते हैं और ये दोनों खुद से प्लान कर लेंगे। इनके प्लानिंग की अभी तो मुझे तो आइडिया नहीं है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों भाग कर शादी कर लेंगे या इस तरह से कुछ करेंगे कि जिससे अमार की शादी आई मीन बिलाल अब्दुल्ला की शादी सदफ़ से फ़िलहाल तो नहीं होगी, और बाद में जब सदफ़ को अमार का असल चेहरा नज़र आएगा उसके बाद इन दोनों की शादी होगी। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।